छात्र नेताओं की बड़ी रैली हो रही है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग जुट रहे हैं। रैली में बांग्लादेश का नाम बदलने और देश में शरिया लागू करने जैसे कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। क्या बदल जाएगा बांग्लादेश का नाम? क्या बांग्लादेश में फिर होगा तख्ता पलट? क्या शरिया कानून लागू करने की तैयारी है? छात्रों की हुंकार, हिल गई यूनुस की सरकार। बांग्लादेश में जिस छात्र आंदोलन ने शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंका था, वो एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। राजधानी ढाका के शहीद मीनार पर छात्र नेता इकट्ठा हो रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों के मन में ये सवाल इसलिए फिर से उठ रहा है, क्या बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट होने वाला है? तख्ता पलट के आसार इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जिन स्टूडेंट लीडर्स ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया था, अब फिर वही छात्र नेता ढाका के शहीद मीनार पर इकट्ठा हो रहे हैं। यहीं से क्रांति का ऐलान होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि अब इनका उद्देश्य बांग्लादेश के संविधान को बदलना है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी ने इस कार्यक्रम का जमकर प्रचार भी किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी छात्र नेताओं के आगे नतमस्तक दिख रही है। इस सभा के लिए 30 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने की योजनाएं बनाई गई हैं। जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन इस सभा का बहुत प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि छात्र नेताओं की अपील को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। छात्र नेताओं के आगे बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार भी घुटने टेकते नजर आ रही है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस की प्रेस विंग ने कहा कि सरकार जुलाई क्रांति का ऐलान करने जा रही है। इसमें सभी राजनीतिक दलों और छात्रों की मदद ली जाएगी। इसके बाद छात्र आंदोलन की अगुवाई करने वाले छात्र नेताओं ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में छात्र नेताओं ने कहा, सरकार नहीं बल्कि हम जुलाई क्रांति का ऐलान करेंगे और शहीद मीनार पर होने वाली रैली में इसकी घोषणा की जाएगी। इस आंदोलन के कोऑर्डिनेटर हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि हम जल्द ही अपना फैसला सुनाएंगे। वहीं इसके बाद मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम अपनी बात से पलट गए। उन्होंने कहा, सरकार की ओर से जुलाई क्रांति के ऐलान की कोई तैयारी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्रांति से क्या क्या बदलने वाला है। इस क्रांति के तहत संविधान में बदलाव की आड़ में सबसे पहले बांग्लादेश का नाम बदला जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश का नाम बदलकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान नाम में से किसी एक का नाम ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा देश में सुन्नत और शरिया को भी लागू किया जा सकता है। अफवाहों में इस बात की भी चर्चा है कि इस सभा के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति और आर्मी चीफ से इस्तीफा लिया जा सकता है और मोहम्मद यूनुस को नया राष्ट्रपति घोषित किया जा सकता है। कट्टरपंथी छात्रों के मुताबिक बांग्लादेश में नया संविधान लाना चाहते हैं। उन्होंने 1972 में तैयार किए गए बांग्लादेश के संविधान को मुजीबिस्ट चार्टर बताते हुए कहा कि वो इसे पूरी तरह दफन कर देंगे, क्योंकि इसने भारत को बांग्लादेश पर राज करने का मौका दिया है। हालांकि बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी इसके समर्थन में नहीं है। खालिदा जिया के नेतृत्व वाले बीएनपी ने कहा कि अगर संविधान में कुछ गलत है तो उसे बदला जा सकता है, लेकिन पूरी तरह संविधान को नष्ट कर देना सही नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बांग्लादेश अपने ही बुने जाल में फंसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज 2024 की आखिरी शाम है। 2024 को अब वक्त हो चला है बाय बाय कहने का और 2025 का वेलकम